प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, यहाँ के अधिष्ठाता देवता भगवान सांब सदाशिव, राम राजा सरकार, हमारे परम आराध्य युगल सरकार भगवान श्री राधा माधव, सभी स्थान देवता, नगर देवता, कुल देवता, सभी के चरणों में दास का बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। भगवान की सेवा में तत्पर सभी आचार्य वृंद, भगवत कथा के रसिक, सभी आदरणीय भक्तवृंद, श्रद्धामती, वात्सल्यमयी, करुणामयी मातृशक्ति, सभी के हृदय में विराजमान उस परम चेतन सत्ता को कोटि कोटि प्रणाम। कुछ समय के लिए हम सभी लोग भगवान का चिंतन करेंगे। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदां च आदिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। प्रेम से बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक
सच्चिदानंद घन और निर्गुण निराकार परमेश्वर भक्तों के हृदय के प्रेम की आँच पा करके सगुण साकार हो जाता है। वही सच्चिदानंद ही भगवान श्री कृष्ण हैं। कितने सुंदर हैं। वैसे तो वो मन वाणी बुद्धि से परे हैं, लेकिन सगुण साकार रूप धारण करके आते हैं। तो कितने सुंदर भगवान हैं। स्तुति कर लेते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम वेणुरे मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। वो भगवान श्री कृष्ण मधुराधिपते अखिलम मधुरम, जो मधुर से भी मधुर हैं, मीठे से भी मीठे, जिनका सर्वांग सुंदरम, ऐसे प्रभु को देख करके यदि किसी का मन मोहित नहीं हुआ भैया, तो फिर वो मन नहीं है। निरंतर भगवान कहते हैं, अरे जीव मय्येव मनयाधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव
अतौर्ध्वं न संशयः। मय्येव मनादस्त। अरे जीव, जब हम में सारे गुण समाहित हैं तो तू मन को मुझसे लगा दे। मयि एव मन आदस्त, बुद्धि को मुझ में निवेश करा दे। इधर उधर संसार में निवेश मत करा, मुझ में निवास करा दे। मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मयि एव। यदि तो मन और बुद्धि को मुझ में लगा देगा तो मेरे धाम में ही निवास करेगा। अत ऊर्ध्वं न संशय, इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। इसलिए भैया अपने मन को बस भगवान के चरणों में लगाओ। बार बार संत महापुरुष कहते हैं, हम भी बताते हैं, शरीर के दो भाग कर लो। शरीर से संसार का और मन से भगवान का ध्यान करो निरंतर। वही जो पहला शब्द है सच्चिदानंद रूपाय, चाहे सच्चिदानंद कहो, सत चित आनंद, चाहे ब्रह्म कहो, एक ही बात है। फिर वो ब्रह्म जब भक्तों पर कृपा करता है तो अपने स्वरूप से थोड़ा नीचे आ जाता है, तो हम कहते हैं ईश्वर। जो अपनी माया से सारी सृष्टि का कारण है उसे ईश्वर कहते हैं, ब्रह्म से थोड़ा नीचे। फिर ईश्वर से भी थोड़ा और अपने स्वरूप से जब नीचे आते हैं तो उनको हम कहते हैं भगवान। भगवान ब्रह्म वो तो अद्वैत है। फिर ईश्वर, ईश्वर सारे जगत में व्यापक है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत। और भगवान, भगवान जिनके अंदर 6 गुण हैं उन्हीं को हम भगवान कहते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य कीर्तिश्च यशसः श्रिया। समग्र भग माने 6 और वान माने धारण करने वाले। जो 6 गुणों को धारण कर लेते हैं हम उन्हें को भगवान कहते हैं। चाहे भगवान शिव हो, चाहे भगवान नारायण हो, चाहे भगवान ब्रह्मा हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान राम हो। षड ऐश्वर्य संपन्न, समग्र ऐश्वर्य, यश, कीर्ति, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, पूरा का पूरा। संसारी जीवों में ये पूरा नहीं है, अंशावतारों में भी ये पूरा नहीं है, लेकिन जो भगवान हैं पूर्णावतार उनमें 6 गुण माने जाते हैं। समग्र ऐश्वर्य, रूप, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य। वो पूर्ण होते हुए भी परिपूर्ण है। उन पूर्ण से पूर्ण निकाल लेने पर भी वो परमात्मा परिपूर्ण है। ऐसे भगवान जो निर्गुण निराकार से सगुण साकार बन करके पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। अपने है क्या, सबन की लीला है। बस जो बताया जाता है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, हम सभी को समझाने के लिए। वो भगवान जब पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो कहते हे अर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। इस पृथ्वी पर, इस संसार पर मेरा जन्म लेना और उसके बाद कर्म करना, जो कुछ भी है वो दिव्य है। जरा सा भी किंचित मात्र भी शंका और संशय जीव को नहीं करनी चाहिए। एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, वो सगुण साकार को भज करके पहली सीढ़ी पर चढ़ करके और धीरे धीरे जो हमारे स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेता है। बस जो हमको तत्व से जान लेता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, जब वो शरीर को छोड़ता है
तो दोबारा उसका जन्म नहीं होता। नैति मामेति सोर्जुन, ऐसे उन भगवान को जिनका जन्म और कर्म सब दिव्य है। लीलाएं भगवान की कथा के 4 पावे हैं, 4 स्तंभ है, नाम, रूप, लीला और धाम। लीला माने जो भगवान सब संसार में करते हो, लीला ही तो है। और लीला एक और, वो भगवान जो भक्तों के दुखों को, जो भक्तों के पाप को जो लील लें, उन्हीं को लीला कहते हैं। जो भक्तों के दुखों को लील जाते हैं वही भगवान है। यही तो भगवान की लीला है। वो भगवान जब बहुत से अवतार हुए, सनकाद, नारद, व्यास, मत्स्य, कूर्म, बहुत से नाना, परशुराम, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और उन्हीं का जो एक अवतार हुआ है विशेष रूप से, जिनको हम कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, जब अवतार लेते हैं तो सबसे पहले वो वसुदेव, क्योंकि उनका जन्म कर्म सब दिव्य, वसुदेव जी के मन में आए, मन में वसुदेव जी के प्रकट हो गए, और कारागार के अंदर वसुदेव जी के मन में प्रकट हुए, और उसी मन को देवकी जी ने अपने मन में धारण कर लिया। भगवान प्रकट होते हैं, भगवान अवतार लेते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते। जैसे हम कहते हैं भगवान जन्म लेते हैं, तो जन्म नहीं लेते हैं, भगवान अवतार लेते हैं, प्रकट हो जाए। प्रकट हुए और उसी समय देवकी का जो स्वरूप था वो दिव्य हो गया, क्योंकि भगवान दिव्य हैं। देवकी का, वसुदेव जी का शरीर दिव्य हो गया। देवताओं को पता चला वो सत्य स्वरूप, सत्य संकल्प ईश्वर, वो पृथ्वी पर प्रकट होने वाले हैं। सारी पृथ्वी को दिव्य बना दिया। आकर के स्तुति करने लगे उसी बंदी गृह में जो देवताओं ने स्तुति की है। भागवत जी में बहुत सी स्तुतियां हैं। कभी देवराज इंद्र ने की है, कभी ब्रह्मा जी ने की है, कभी सारे देवताओं ने आकर के की है भगवान की। तो गर्भ स्तुति के नाम से जाना जाता है, जिसमें शुरुआत में ही ब्रह्मा आदि देवता भगवान से विनती करने लगे, हे प्रभु, हे परमात्मा, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्यव्रतम, हे प्रभो आप सत्यव्रती हो, सत्यव्रत को धारण करने वाले हो। वो कौन? भगवान सत्यनारायण। त्रिसत्यम, जो तीनों कालों में सत हैं। त्रिकाले अपि तिष्ठत इव सत, वहीं से तो प्रारंभ हुआ है। सच्चिदानंद, जो पहला शब्द है वो सत, जो पहला गुण है वो सत, वही सच्चिदानंद भगवान। त्रिसत्यम, जो भूत भविष्य वर्तमान जो तीनों कालों में रहते हैं वो परमात्मा। त्रिकाले अपि तिष्ठति, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्य सत्यमृतनेत्रनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। वो तीनों वही बात, जैसे पूर्णमदा पूर्णमिदम, ऐसे उस सत्य से सत्य निकाल लेने पर भी सत्य ही बचता है। वो इस श्लोक में 9 बार सत्य आया, 9 बार, क्योंकि भगवान ने, जो भगवान है वो पूर्णांक है, भगवान पूर्ण है। इसलिए 9 का यदि पहाड़ा पढ़ोगे तो शेष एक ही बचता है, चाहे जितनी बार पढ़ो। 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 3 27, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9। इसलिए भगवान को परिपूर्ण माना जाता है। 9 बार सत्य आया। उसके बाद फिर दूसरे श्लोक में देवताओं ने स्तुति की, एकाय 900 द्विफलस्त्रिमूलः
चतुरसः पञ्चविधः षडात्मा सप्तत्वगष्ट विटपो नवाछो दश सदी द्विख को हृदादिवृक्षः। हे प्रभो, ये जो संसार रूपी वृक्ष है, संसार रूपी वृक्ष, जैसे कल हम लोगों ने चिंतन किया था गीता जी में, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अस्वस्थम प्राहुरभ्ययम। जो संसार रूपी वृक्ष है वो उल्टा है, उसकी जड़ें ऊपर को है, तना नीचे को है। ऐसे ही जो संसार रूपी वृक्ष है उसको सनातन वृक्ष, संसार को सनातन वृक्ष माना जाता है। संसार को एकाय 900 द्विफलस त्रिमूलः। फिर इस संसार रूपी वृक्ष के दो फल हैं। कौन से फल हैं? एक सुख और दूसरा दुख। फिर संसार रूपी वृक्ष की 3 जड़ें हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 4 रस हैं संसार रूपी वृक्ष के। कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सब पर हम लोगों ने बारी बारी चिंतन कर चुके हैं। फिर इसे जानने के 4 प्रकार हैं, इसे जानने के 5 प्रकार हैं। कानों के द्वारा श्रोत, त्वचा के द्वारा, नेत्रों के द्वारा, रसना, जिह्वा के द्वारा और नासिका। इन 5 प्रकारों से इस संसार को जाना जा सकता है। संसार का स्वभाव क्या है? तो कल या परसों हमने चिंतन किया था कि अस्ति जायते वर्धते विपणिमते क्षयते नश्यते। पहले भी था, दिखाई दे रहा, तब भी है, धीरे धीरे बढ़ता है ये शरीर रूपी संसार, और एक दिन इसमें धीरे क्रमिक परिवर्तन होता है, फिर नष्ट हो जाता है। संसार रूपी वृक्ष की जो छाल है, जैसे वृक्ष के बाहर छाल होती है, वो 7 धातुएं हैं, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये संसार रूपी वृक्ष की 7 धातुएं, 7 छाल, 8 शाखाएं हैं। 8 शाखाएं माने अष्टधा प्रकृति, 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार। 8 शाखाएं हैं। 9 द्वार हैं। 9 दरवाजे कौन? 9 इंद्रियां। इसी संसार रूपी वृक्ष को जो जान लेता है तत्व से, हे प्रभु, वो मुक्त हो जाता है। आप ज्ञान रूप आत्मा अनेकों रूपों को धारण करते हो, संतों को सुख और दुष्टों को दुख देते हो। हे प्रभु, देवताओं ने गर्भ स्तुति 15 श्लोकों में की, बहुत सुंदर। कभी भागवत जी में इसकी व्याख्या पढ़ो महाराज, वो सच्चिदानंद घन स्वरूप का पूरा वर्णन है। स्तुति की उसी समय देवकी और वसुदेव को भी संबोधित किया, घबराओ मत, अब तो तीनों लोकों के स्वामी आपके सामने आने वाले, आपके दुख दूर होने वाले हैं। देवता लोग चले गए और उसी समय भगवान अथ सर्वगुणोपेतः कालम परम शोभनः यह अर्वे वाजन जन्मक्षम शांत ग्रह तारकम। उसी समय सारा जो वातावरण था, जब भगवान, जैसे मान लिया कोई बड़ा आदमी आता, कोई बड़ा नेता आता है, तो उसके जो कार्यकर्ता लोग होते हैं वो आकर के पहले ही सारी व्यवस्था कर देते हैं। और वो तो सारी सृष्टि के नेता हैं, सारे जगत के पालन करता है। सारी सृष्टि बिल्कुल शांत हो गई। भगवान के अवतार के समय सारी समष्टि की शुद्धि हो गई। कैसे? हमारे 9 द्रव्य माने जाते हैं। 9 द्रव्य कौन कौन? काल, दिशा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और आत्मा। ये 9 द्रव्य हैं। वो 9 द्रव्य जो थे, 9 के 9 द्रव्य दिव्य हो गए भगवान के आने के समय। पहला है भगवान काल से परे हैं। तो जो काल है वो काल अपनी जगह पे रुक गया, काल स्थिर हो गया। क्योंकि 12 बजे जब भगवान ने
अवतार लिया है। वसुदेव जी गोकुल चले भी गए, वहाँ से चले भी आए। बजा कितना है? ठीक 12 बजा है। जैसे भगवान राम जब 12 बजे दिन में प्रकट हुए थे, अवतार लिया था, उस समय मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। एक दिन बराबर 1 महीना, वो देवताओं का दिव्य दिन हो गया, कोई समझ ही नहीं पाया। ऐसे ही काल रुक गया। फिर दूसरी बात, दूसरा द्रव्य है दिशा। 10 दिशाएं प्रसन्न हो गई। क्यों? उस दुष्ट कंस के अत्याचार से 10 दिशाएं त्रसित थीं, और 10 दिशाएं प्रसन्न हो गई, दिव्य हो गई। पृथ्वी, तीसरा द्रव्य पृथ्वी। पृथ्वी का पुत्र है मंगल। कभी शिव पुराण की कथा भी आप सुनेंगे तो बताएंगे महाराज जी, पृथ्वी का भगवान के नेत्रों के मध्य से जो टपका है पसीना बन करके, वही पृथ्वी पर गिरा। पृथ्वी ने उसको धारण कर लिया, उसी को मंगल कहा गया। मंगल पृथ्वी का पुत्र है। पृथ्वी अपने पुत्र को मंगल को धारण करके मंगल गान गाने लगी। फिर जल, चौथा द्रव्य जल निर्मल हो गया। उसने सोचा कि यमुना जी में क्रीड़ा करेंगे, कालीदाह पर नाग नाथेंगे तो वैसे तो कमल दिन में खिलते हैं, लेकिन सारे कमल रात्रि में ही खिल गए। 5वां द्रव्य अग्नि। अग्नि, सारे यज्ञ बंद हो गए थे। कंस ने घोषणा करवा दी थी, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दया क्वचित। तो अग्नि कुंडों की, यज्ञ कुंडों की अग्नि रात्रि के समय ही जल गई, प्रज्वलित हो गई। वायु ने सोचा रामावतार में तो हमारे पुत्र ने भगवान की सेवा की थी, हनुमान जी ने, और कृष्णावतार में भगवान की सेवा मैं ही करूं। तो दिव्य वायु, ऑक्सीजन मंद मंद बहने लगी भगवान की सेवा करने के लिए। प्राणवायु सब लोगों को सुख पहुंचाने लगा। 7वां द्रव्य आकाश। आकाश, जैसे कोई मालिक आए, कोई राजा आए, कोई स्वामी आए, तो उसके जो सेवक लोग होते अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके खड़े हो जाते हैं। तो आकाश दिव्य हो गया। आकाश के जितने भी ग्रह थे सारे, वो सारे ग्रह बकरी होते हैं, सारे ग्रह एकदम शांत हो गए भगवान के आने से पहले। फिर 8वां द्रव्य है मन। मन की जो पत्नियां हैं, मन की 10 पत्नियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और मन के जो बच्चे हैं उन विषय, वो अपनी 10 पत्नियों और विषयों के सहित मन शांत हो गया सभी जीवों का। 9वां है आत्मा। हम लोग कहते हैं भाद्रपद महीने में भगवान का जन्म हुआ है, तो आचार्य जी लोग जब स्वस्ति वाचन करते हैं तो कहते हैं भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः। भद्र, भद्र माने शांत, इसलिए भादों के महीने में आए हैं। वो सारा वातावरण शांत हो गया। जो पक्ष है वो भी भगवान के नाम से ही है, कृष्ण पक्ष। तिथि जो है, उस तिथि अष्टमी तिथि का संधि काल है। दिन मान, अब किसी ने कहा, कहीं कथा हो रही थी भागवत सप्ताह, उसने कहा महाराज उस समय घड़ी वगैरह तो थी नहीं, वो इस समय घड़ी बन गई। तो भगवान कहते, सब कहते 12 बजे जन्म लिया भगवान ने। तो वर्णन आया है शास्त्रों में कि दिन मान के हिसाब से उस समय रात्रि का जो था वो मध्य प्रहर था, मध्य भाग था, अर्धरात्रि के समय। इसलिए भगवान ने ठीक 12 बजे, क्योंकि यतियों का वो निशीथ काल माना जाता है। और भगवान अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, और प्रकट कहाँ होते? आपके हृदय में। अज्ञान रूपी रात्रि को जो समाप्त कर दें वही परमात्मा भगवान अवतार लेते हैं। तो पहली बात है पृथ्वी का एक पर्यायवाची अवन। जब पृथ्वी पर आते हैं अपने स्वरूप से थोड़ा नीचे हो करके, इसलिए अवतार माना जाता है। जब सत को धारण करके आते हैं, सत, सत चित आनंद,
सत को धारण करके आते हैं तो आवेश का अवतार माना जाता है। कभी नरसिंह बन करके आ गए, कभी बाराह बन करके आ गए, कभी परशुराम बन करके आ गए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, उसे आवेश का आवेश का अवतार माना जाता है। कभी एक शक्ति है भगवान की, वो है चित्त। चित्त माने ज्ञान स्वरूप। जब चित्त को धारण करके आते हैं तो नारद, व्यास, सनकादि जो ज्ञान प्रदान करते हैं सारे समाज को। और कभी कभी जब तीनों गुणों को धारण करके आते हैं, सत, चित और आनंद, ये पहले वाले दोनों अवतार आनंद नहीं देते हैं। और जो ये बाद के अवतार हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये सब आवेश को भी धारण करके आते हैं, चित्त ज्ञान भी प्रदान करते हैं और आनंद रूप परमात्मा है। इसीलिए भगवान को कहा जाता है सच्चिदानंद। भगवान की 3 शक्तियां हैं, ज्ञान की शक्ति, क्रिया की शक्ति और प्रेम की शक्ति। भगवान जब अंशावतार लेते हैं तो किसी अवतार में भगवान की केवल क्रिया की शक्ति है। जैसे बाराह का अवतार लिया, कच्छप का अवतार लिया, मत्स्य का अवतार लिया, तो केवल क्रिया की शक्ति है, कर्म करते हैं। फिर जो कोई अवतार हुआ नारद जी का, व्यास जी का, तो उसमें ज्ञान की भी शक्ति है और क्रिया की भी शक्ति है। परशुराम जी का ज्ञान भी बहुत है और क्रिया भी बहुत है, ज्ञान की शक्ति, क्रिया की शक्ति, लेकिन प्रेम की शक्ति नहीं है। भाई नरसिंह भगवान के हम हाथ जोड़ लेंगे लेकिन उनसे प्रेम तो नहीं करेंगे। माता लक्ष्मी भी चली गई थी प्रहलाद जी की कथा में देख करके उनको, तो उनके पास केवल क्रिया की शक्ति है, लेकिन भगवान कृष्ण के पास और भगवान राम के पास क्या है? ज्ञान की भी शक्ति है, क्रिया की भी शक्ति है और प्रेम की भी शक्ति है। इन तीनों शक्तियों को लेकर के और भगवान पधारते कहाँ हैं? भगवान अवतार कहाँ लेते हैं? भगवान अवतार लेते हैं आपके मन में, आपके अंतःकरण में पधारते हैं। और कैसे अंतःकरण में पधारते हैं? भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। कहते अलर्ट, जब भगवान का ध्यान करो तो बिल्कुल अलर्ट हो जाओ, अलर्ट, विजिलेंट, क्वाइट, बिल्कुल आपका अंतःकरण ऐसे ही हो। अलर्ट माने सावधान, बिल्कुल सावधान हो भगवान का ध्यान करने के लिए। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज, शिवाजी के गुरु जी, जब बाल्यकाल में थोड़ा बड़े हुए तो माता पिता सबका विवाह करते हैं और रामदास जी का, समर्थ रामदास जी का, गुरु जी का विवाह तय हो गया। बारात गई, दूल्हा बन करके बैठे गुरु जी, पास में उनकी अर्धांगिनी पत्नी भी बैठी है, आचार्य जी बैठे थे। उन्होंने कहा जल लो, सावधान कहते ना आचार्य जी, जैसे पवित्र करने से पहले सावधान, 3 बार सावधान किया आचार्य जी ने। समर्थ गुरु रामदास जी को लगा कुछ गड़बड़ तो है। भाई जब आचार्य जी अभी से हमको सावधान कर रहे हैं, वो सब जो मोर और था वो अपना निकाला वहीं पर, उठ करके वहीं से भाग गए महाराज। तो भगवान सावधान मन में आते हैं, अलर्ट। फिर उसके बाद विजिलेंट, सजग, बिल्कुल हमारा मन सजग हो। और फिर क्वाइट माने हमारा मन बिल्कुल शांत हो। इसी अंतःकरण में भगवान पधारते हैं। पधार गए बहुत सा। और दान, मान लिया आपके घर में बेटा हो, बेटे का या बेटी का जन्म हो, तो दान किस समय करना चाहिए? दान का एक मुहूर्त होता है। कौन सा मुहूर्त होता है? जब बच्चे का जन्म होता है और उसका नाल छेदन से पहले, नाल उच्छेद से पहले वो तीर्थ माना जाता है, प्राजापत्य तीर्थ। उस समय जितना दान किया जाता है अनंत गुना फल को देता है। बस नाल काट, जन्म, बच्चे के जन्म से नाल काटने के बीच में जो दान करना हो दे दो। बसदेव जी ने लाखों गायों देने का संकल्प ले लिया। उसी समय ऐसे भगवान प्रकट हुए, थोड़ा कहने लगे, प्राकृत शिशु बन गए,
जैसा भक्त चाहता भगवान ऐसी ही लीला करते हैं। वसुदेव जी ने गोकुल भेज दिया, वापस आ गए, योग माया को साथ में ले आए। बहुत सी भगवान ने लीलाएं की, पूतना का वध किया, अगासुर को मारा, बकासुर को मारा। कभी आप भागवत सप्ताह जब सुनते होंगे तो सारी लीलाएं सुनते होंगे, हम लोग भी उस समय सुनाते हैं। लेकिन मुख्य क्या है, भगवान ने अवतार किस लिए लिया? भगवान जब अवतार लेते हैं तो पंच महाभूतों की शुद्धि करने के लिए। हम लोग कहते हैं कि प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, अत्याचार बहुत बढ़ गया है, अधर्म बहुत बढ़ गया है। प्रयत्न करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन करने वाले तो परमात्मा हैं महाराज, वही सब करते हैं। जब ज़्यादा अति हो जाती है, कभी राम बन करके, कभी श्याम बन करके, और जब अति ज़्यादा हो जाएगी तो संभल में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में भगवान कल के अवतार लेंगे। प्रेम से बोलो कल की भगवान की। ऐसे भगवान पंच महाभूतों की शुद्धि। पहला पृथ्वी, भगवान ने क्या किया? मिट्टी खाई। मिट्टी क्यों की? पृथ्वी बहुत दूषित हो गई थी। मिट्टी खाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। मिट्टी खाने का रहस्य यही था, पृथ्वी तत्व की शुद्धि करना। फिर नाग को नाथा कालीदा में। नाग को नाथने का कारण क्या था? जल तत्व, जो जल था वो भी खाली कालीदा का नहीं, पूरी पृथ्वी का जल प्रदूषित हो गया था। नाग को नाथ करके भगवान ने जल तत्व की शुद्धि की। फिर उसी समय जब नाग को नाथा था तो रात्रि वहीं पर बिताई थी। वहाँ पर जंगल में आग लग गई थी। सब जो ग्वाल बाल थे कहने लगे रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। पीताम्बर खींचने लगा, कोई भगवान को जगाने लगा। भगवान ने कहा कुछ नहीं है, अब आंख बंद कर लो। ये सब जो झूठा, बस भगवान यही कहते आंख बंद करके हमारा ध्यान करो। ये संसार में आग लगी हुई है, विषय भोगों की आग। जैसे नेत्र बंद करोगे, भगवान ने आग का पान किया, अग्नि का पान किया। इसलिए अग्नि तत्व का भी भगवान ने शुद्धिकरण कर दिया, शोधन कर दिया। फिर एक था अघासुर। अघासुर नाम का सर्प, पूतना का भाई। अघासुर को मार करके भगवान ने वायु तत्व की शुद्धि की। और फिर एक था दैत्य जिसका नाम था व्योमासुर, उसको आकाश में जाकर के भगवान ने खत्म किया, आकाश तत्व की शुद्धि की। भगवान के अवतार लेने के यही कारण है। थोड़ा विचार करना, एक भगवान की लीला पर हम लोग चिंतन कर लेते हैं विशेष करके। और एक बात ये भी है, जो कोई भगवान का नाम लेता, भगवान यही कहते अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, ये जना पर्युपास्ते, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी, तेषां नित्याभियुक्ता नाम, मैं नित्य उसका प्रतिपल योग और क्षेम दोनों का वहन करता हूँ। इसी को गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा है कि बचन काय मन मम गति जाहि, सपन्यों बोझिय विपत्ति की ताहि। बचन, वाणी से जो भगवान का नाम लेता है, काय, काया से जो भगवान की सेवा करता है, और मन, मन से जो भगवान का ध्यान करता है। ये तीन बातें जिसके अंदर घटित होती हैं, उसको स्वप्न में भी विपत्ति नहीं आती। हनुमान जी महाराज, वो तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, कभी भी झूठ नहीं बोले हनुमान जी, कभी भी। और को सुना होगा, लेकिन हनुमान जी कभी झूठ नहीं बोले। लेकिन एक समय हनुमान जी ने बात बदली है, केवल एक जगह पे झूठ नहीं बोले, लेकिन बात को हनुमान जी ने बदल दिया। वाक चातुर्य है उनका। कहने लगे, जब लंका से आए, भगवान ने पूछा, हमारी प्रिय, हमारी सीते कैसी हैं हनुमान, तुमने देखा? हनुमान जी ने कहा, अरे प्रभु क्या बताऊं,
सीता कहे अति विपति विशाला, बिनहि कहे भले दीन दयाला। हे प्रभु, मैया सीता के जीवन में बहुत विपत्ति है। अरे कहूँ ना वही ठीक है, सुन नहीं पाओगे। बिनहि कहे भले दीन दयाला, सीता कई अति विपत विशाला। भगवान ने कहा, हनुमान जी आप ठीक कहते हो, लेकिन एक बात बताओ, करती क्या है? हनुमान जी ने कहा, बस यही करती हैं कि नाम पारू दिवस निशि, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाए प्राण के बाट। नाम पाहरू दिवस निशि, आहार निश तुम्हारा ध्यान करती हैं, और लोचन निज पद जंत्रित, नेत्र बंद है उनके, प्राण के निकले तो कैसे निकले, इसलिए बहुत विपत्ति है। भगवान ने कहा, एक बात आप क्या सत्य कह रहे हो हनुमान जी? हनुमान जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। भगवान ने कहा, फिर जब हमारा नाम लेती हैं, निरंतर लेती हैं, हर निश मेरा चिंतन करती हैं, तो फिर बचन काय मन मम गति जाही। जो वाणी से मेरा नाम लेता है, जो शरीर से मेरी सेवा करता है, और जो मन से मेरा ध्यान करता है, क्या स्वप्न में भी उसको विपत्ति आ सकती है? अब बताओ हनुमान जी। तब हनुमान जी बदल गए। हाँ प्रभु, बात तो ठीक है, लेकिन तब हनुमान जी बोले, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। संसार में सबसे बड़ा दुख कौन है? सबसे बड़ी विपत्ति कौन है? कितना भी महाराज संसार में दुख आ जाए, कोई मर जाए, कोई खप जाए, कोई बाधा आ जाए, कुछ भी हो जाए, दिवाला निकल जाए, धन ना रह जाए, वो दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख कौन है? जब हम भगवान के चरणों से दूर हो जाते हैं, जब भगवान का ध्यान हमारे मन में नहीं आता। वो लोग दया के पात्र हैं जो भगवान की निंदा बुराई करते हैं। सबसे बड़ा दुख भगवान से दूर हो जाना, भगवान से विरत हो जाना, इससे बड़ा दुख कोई नहीं। का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तुम्हारा सुमिरन भजन ना हो, मैया सीता आपका भजन करती हैं, आपका ध्यान करती हैं, और उसी समय रावण निशाचरियों को भेज देता है, राक्षसों को भेज देता है। तो वो जब सीते त्रास दिखावे धरे रूप बहुमंद, तो उनके ध्यान में बाधा पड़ जाती है, तभी मैया सीता दुखी हो जाती हैं। भगवान ने कहा, हाँ वो तो आप वाक चातुर्य है ही हनुमान जी, भगवान के परम भक्त हैं। तो बस यही है, बचन काय मन मम गति जाही, सपने बूझिए विपत्ति किताही। एक दिन थोड़ा सा चिंतन कर लेते भगवान की केवल एक लीला का, कल से फिर ज्ञान की कथा। एक दिन मैया यशोदा एकदा ग्रह आशीषु, यशोदानंद गेहिनी, करमांतरन युक्तासु, निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन मैया यशोदा ने, जिनके घर में 9 लाख गैया, नंद बाबा घर 9 लाख गाय हैं, उनमें से 1 लाख गाय ऐसी हैं जिनका नाम है पद्मगंधा। पद्मगंधा जिनके दूध से, पद्म माने कमल, कमल के पुष्पों की खुशबू आती है, दूध विक्रय के लिए चला जाता है। लेकिन कुछ 100 गायों का दूध मैया यशोदा घर में रखवा लेती हैं, नौकर चाकर सारे लगे हैं, उसका दही बनाया जाता है, मक्खन बनता है। लेकिन अपने लाला के लिए, अपने कन्हई के लिए नौकर चाकर से नहीं, वो अपने आप मैया यशोदा स्वयं बनाती हैं। महाराज कोई छोटे आदमी नहीं बाबानंद है, गांव के मुखिया हैं, इतने बड़े आदमी। और आजकल अगर जरा सा भी घर में कुछ हो जाता है, थोड़ा धन वगैरह, तो पहले माता जी यही कहती हैं कि नौकर लगाओ, झाड़ू करने वाला, पोछा करने वाला, भोजन बनाने वाला। बस जैसा आप खाओगे अन्न, वैसा बनेगा मन। आपकी नौकरानी भोजन बनाएगी, लेकिन वो प्रेम से नहीं बनाएगी। मान लिया घर से लड़कर के ही आई हो, उसके मन में विकार है, उसके मन में दुख है, और दुखी मन से अगर वो भोजन बनाएगी, क्या भोजन वो पुष्टिकर होगा?
और वही भोजन हम भगवान को भोग लगा देते हैं। वो कैसे बना रही? पवित्रता से बना रही, अपवित्रता से बना रही। लेकिन जब मैं बनाऊंगा भगवान के लिए अपने, तो शुद्ध तो होगा। हमें विश्वास है भगवान के भक्त जो होते हैं महाराज, वो भगवान की सेवा अपने आप करनी चाहिए, बहुत से नौकर चाकर हैं। लेकिन मैया यशोदा ने कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी, सारे कार्यों से निवृत्त होकर के दधी का मंथन करने लगी। और करती क्या जाती हैं? यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि चा दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान गायत। ये शिक्षा लेनी चाहिए हम लोगों को। कोई भी कार्य करो संसार में, लेकिन भगवान का नाम लेते रहो। पहले के समय में माताएं, हम लोगों के बचपन में वो चक्की पीसती थी। आप लोगों को याद होगा, बुजुर्ग लोगों को, अनिल भैया सब बैठे हैं, तब ये जमाना नहीं था, हमारा चक्किया वगैरह नहीं थी। चक्की पीसती थी प्रातःकाल उठ करके, और जब चक्की पीसती, धान कूटती थी मूसल से, हाँ, ये सिलबट्टे पर चटनी बटती थी। और तब करती क्या थी? भगवान के भजन गाती थी प्रातःकाल। इसीलिए तो कबीरदास जी रुक गए थे, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। भजन गाती जाती थी। और उसके बाद जो उसी से अन्न को पीस करके आटा जो बनता था, और उसी से स्नान करके शुचिता से चूल्हे पर चौका लगा करके उस दिव्यता से जब भोजन बनाया जाता था, तब वो भोजन सतों गुणी पुष्टिकर होता था। ना तो किसी को शुगर होती थी, ना तो किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता था, ना किसी को रोग होता था। हमारा मन भगवान से जुड़ा होता है तो वही वस्तु अच्छी हो जाती है। और आजकल महाराज चक्की के तो आटा सब, वो तो सब रेडीमेड, लेकिन शुद्ध कहो रेडीमेड हम खा रहे हैं, आशीर्वाद हो, कोई भी गारंटी। लेकिन अपने आप गेहूं को जो सूखा करके बनाया जाता है, उससे शुद्ध कोई आटा नहीं है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। और जब हम लोग अभी चटनी बटने को आए, पहले सिलबट्टा पर होता था, पहले धान कूटे जाते थे, अब वो मिक्सी, तब तो चक्की धीरे बोलती थी, मिक्सी इतनी जोर महाराज घर्राहट की आवाज़ करते, तो भजन क्या गाएं? भजन तो मिक्सी खुद ही गाती है। बस सारी सुविधाएं चाहिए। बचन काय मन मम गति जाही, दधी मंथन, दही मथने वाली भी मशीन। लेकिन मैया यशोदा शरीर से भगवान की सेवा के लिए दधी मथ रही हैं, मन से भगवान का ध्यान कर रही हैं, और मुख से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, भगवान का भजन भी गाती जाती हैं उसी समय वहीं पर। लेकिन दुनिया वाले दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये तीन ताप हैं, तापत्रय विनाशाय। अगर भगवान के मंदिर में आने लगोगे तो दुनिया वाले कोई न कोई व्यंग आप पर कसने लगेंगे। घर वाले कहेंगे बहुत बड़े पुजारी बन गए हो, अरे बाद में चले जाना। आजकल के बच्चे घर घरे होता है महाराज। फिर पड़ोसी लोग, दुनिया वाले बाधा देते हैं, तो दैहिक, फिर दैविक देवता बाधा देते हैं, फिर आध्यात्मिक अपना मन बाधा देता है। दैहिक बाधा के रूप में आ गई मैया रोहिणी। रोहिणी कहने लगी, यशोदा देख, तेरा जो दूध रखा था वो उबला जा रहा है, उबाला रहा दूध में। मैया यशोदा कन्हई को स्तनपान करा रही थी। कन्हई जग गए थे, दधी मंथन को छोड़ दिया था, और माँ के गोद में लाला थे। जीव और परमात्मा का मिलन, इतना वात्सल्य, जितना वात्सल्य माँ की गोद में बेटे को प्राप्त होता है, इतना कहीं नहीं। आ गई रोहिणी, तेरा दूध उबला जा रहा है। यशोदा मैया थोड़ा सा दूध बचाने के लिए गई। भगवान कहते हैं, यदि हमको तुम छोड़ दोगे, अरे जीव, जिस समय तुम हमसे दूर होगे समझो तुम्हारा नुकसान होगा, तुम्हारे जीवन में दुख आएगा। हम लोग पूजा करने के लिए बैठते हैं, ध्यान करने के लिए बैठते हैं, गीता पाठ करने के लिए बैठते हैं, और उसी समय महाराज वैसे भले का ना बजे, लेकिन भोजन करते समय और पूजा करते समय घंटी जरूर बजती है। कोई बिरला ही होगा जो भगवान का भक्त होगा, नहीं तो पूजा रोक करके हाँ हेलो
या भोजन रोक देते, हेलो ऐसा नहीं करना चाहिए महाराज। भगवान कहते हैं प्रेम गली यति सांकरी जामे दो न समाए। भगवान का ध्यान पूजा करने के लिए बैठो, कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, लेकिन छोड़ करके मत उठो। यदि आपने छोड़ दिया या आपका ध्यान भटक गया, समझो आपके जीवन में दुख आने वाला है, बड़ी बाधा आने वाली है। मैया यशोदा छोड़ करके जरा सा दूध बचाने के लिए गई और उसी समय भगवान को क्रोध आ गया, क्योंकि भगवान के मन में कामना थी। कामना काहे की थी? दूध पीने की। कामना पूरी नहीं, अतृप्त रही, तो भगवान को आ गया क्रोध। कामना से जब कामना पूरी नहीं होती तो आता है क्रोध, और फिर क्रोध से मोह, और मोह से फिर पता नहीं क्या क्या। संजात कोपः पुरितारुणाधरम संदस्य ददिवे दधिमन्थभाजनम क्रोधादि भवति सम्मोहा सम्मोहाति स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान को क्रोध आ गया। अब जब क्रोध की पहचान, ओंठ फड़कने लगे, भगवान के नेत्र लाल हो गए। ये लक्षण है सब क्रोध के। क्रोध है बहुत बड़ा शैतान। क्रोध में मारा जाता ज्ञान, क्रोध में आंखें होती लाल, क्रोध में मुख होता विकराल, क्रोध फिर खूब बजाता गाल। भगवान को क्रोध आया और वहीं पर जो बड़ा सा मटका था दही से भरा हुआ रखा, वहीं पर सिलबट्टा पड़ा था, उठाया और उठा करके उसी पर छोटी सी लीपा साण सिला मथने बंधने तोड़ डाली कर दी कीचड़ दधि माखन की मथने बंधने फोड़ डाली। यशोदा तुम थोड़ा बचाने के लिए गई हो, ये जो 2-4 दिन का रखा था सब नुकसान कर दिया। वहाँ से भगवान भाग गए और भाग करके कोई नीचे घर बना रखा था बेसमेंट में, बैठ करके माखन खाने लगे, अपने बंदर बिल्ली सबको खिलाने लगे। मैया ने बहुत ढूंढा, इतना नुकसान देख करके मैया को क्रोध आ गया। बहुत ढूंढा लेकिन कन्हई मिले नहीं। जब नीचे जाकर के देखा तो बैठे हैं, माखन का भोग लगा रहे हैं। जैसे मैया को देखा भगवान ने पोंछा पाछा। मैया ने कहा पहली बात तो वहाँ पर उतना नुकसान, भगवान का भोग काहे से लगेगा, यहाँ आकर के तूने फिर हमारा ये जूठा कर दिया। भगवान वहाँ से भागे, मैया यशोदा हाथ में छड़ी लेकर के पीछे पीछे भाग रही हैं। बस बात वही, बचन काय मन मम गति जाही अवंचमाना जनने बृहसल श्रोणी भरा क्रांति गति स्वमध्यमा जवेन विस्त्रान सित के सबंधन च्युत प्रसोनानुगतिम परामृसत। शरीर थोड़ा भारी है, कन्हई आगे आगे, मैया यशोदा छड़ी लेकर के पकड़ने के लिए पीछे पीछे, बिना पकड़े याद छोड़ूंगी नहीं, बहुत पीटूंगी। शरीर भारी है, मोटी ताजी है भाई, घर में दूध मक्खन होता है। अवस्था वृद्धावस्था तो है ही। प्रातः काल मैया यशोदा ने श्रृंगार किया था, अपने केसों को संवारा था, बेला के फूल लगाए थे पीछे अपने जूड़े में, और शीश से पल्ला कभी उनकी साड़ी का पल्लू सरका ही नहीं आज तक। मैया यशोदा का खुला सर आज तक किसी ने नहीं देखा है। घर इतना बड़ा घर है, गृह है नंद भवन, मैया यशोदा पीछे पीछे, कन्हई आगे आगे। पकड़ूंगी जरूर, छोड़ूंगी नहीं आज। सर का पल्लू सरक गया। कोई भी ना तो देह का ध्यान है, और धीरे धीरे बाल केस बंधन, बाल छूट गए। बेले के फूलों का जो जूड़ा में लगा था गजरा, वो फूल गिरते जा रहे हैं, पसीना से लथपथ हैं। शरीर का ध्यान नहीं है, देह का ध्यान नहीं है। फिर घर को छोड़ करके आए हैं, दरवाजा नंद भवन का खुला, चाहे कुत्ता चला जाए, चाहे बिल्ली चली जाए, चाहे बदमाश चोर कोई चला जाए, ना तो देह का ध्यान है ना तो गेह का ध्यान है। जब ऐसे कोई भगवान को पकड़ता है तब भगवान उसको मिल जाते हैं। भगवान बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनका पार नहीं पा पाते, आज मैया यशोदा उनका पीछा करती हैं। भगवान ने अपनी गति
मंद कर दी और वहीं पर वह भगवान के प्रभाव को नहीं जानती थी मैया यशोदा। गति मंद कर दी। मैया यशोदा ने जैसे पकड़ना चाहा, लेकिन भगवान इतनी जल्दी नहीं मिले। जब छड़ी जो हाथ में थी, छड़ी को मैया यशोदा ने छोड़ दिया। छड़ी माने जड़। जब तक जड़ को पकड़े रहोगे, जड़ रूपी संसार को, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। छड़ी को छोड़ दिया और कन्हैया को पकड़ लिया। भगवान को थोड़ा कान तेज पकड़ लिया। अब तेज पकड़ लिया, जो आंखों में काजल था, काजल बहने लगा, काजल झरने लगा। मैं यशोदा ने कहा प्रातःकाली श्रृंगार किया था, देखो मुख को मत बिगाड़ना, मुख को काला मत करना। देवता लोग ऊपर से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, लीला देख रहे हैं। मन में यशोदा जी के विचार आया, मैंने अपने बेटे को ऐसा ऐसा किया, ऐसा कहा, पकड़ लिया, हो सकता नाराज हो जाए, भाग जाए घर से, इसलिए क्या करूँगी, ले करके इसको बांध दूंगी, कहीं भाग ना जाए। गुस्सा हो करके आई और ला करके उलूकल में कन्हई को बांध दिया। बांधना चाहते, बांध नहीं दिया, बांधना चाहती हैं। और उसी समय महाराज इतनी रस्सी कम पड़ गई। रस्सी लाई, रस्सी ला करके उलूखल में बांधना, खड़ा हो, बांधना चाहते हैं। जैसे महाराज 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, महाराज रस्सी कम पड़ती जाती है। क्रोध आता जाता मैया यशोदा को, या रस्सी घटती जाती है, या अंग मुटाते जाते हैं, मैया खिजलाती जाती है, कान्हा मुस्काते जाते हैं। बालक जब क्रोध, बालक को जब गुस्सा आ जाता, फिर माँ कितना भी पीटे। अब बालक कहता मार लो, फिर कितना मारोगी। अब मैया को गुस्सा आता जाता है। भगवान कहते हैं मैया ने सोचा करधनी तो पहना लेती थी, लेकिन आज का कारण है कि रस्सी हमसे बंध नहीं रही है। वहीं पर भगवान ने सोचा अब तो जब तक, अरे जीव, जब तक तेरे अंदर अहंकार और अभिमान है, तब तक मैं अहंकार अभिमान रूपी रस्सी नहीं बंधता। धीरे धीरे 2 अंगुल रस्सी, बस उतना ही भेद। कल कोई चर्चा कर रहा था ईश्वर में और जीव में भेद कितना है। ईश्वर जीव भेद पुण्य सबई कहाव समुझाई, इतना ही तो भेद है। क्योंकि परबस जीव सबस भगवंता, जीवनेक एक श्रीकंता। जीव ईश्वर का अंश है, लेकिन जीव अनेक हैं और भगवान एक हैं। जब इतना ही भेद खत्म हो जाता है तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। 2 अंगुल का भेद है केवल। भगवान ने सोचा अब जब अहंकार अभिमान किनारे हो गया, तो भगवान ने महाराज अपने शरीर में, भगवान की एक शक्ति है जिसका नाम विभूता, विभूता को थोड़ा अलग किया और मैया यशोदा ने कन्हई को बांध दिया। कहते हैं यम के बंधन काट दे, जिनकी करुणा कोर, यशोदा के द्वारा बंधे नटवर नंद किशोर। जिनका नाम लेने से सारे बंधन कट जाते हैं, नाम लेने से, और वही आज भक्त के द्वारा प्रेम से बंध जाते हैं। मैया यशोदा चली गई कुछ काम करने के लिए। उसी के बाद कन्हई ने उलूखल को लेकर के बाहर निकले। उलूखल बाहर 2 वृक्ष थे, उनमें फंस गया। अर्जुन के दोनों वृक्ष थोड़ा सा झटका दिया और उसी समय दोनों वृक्ष गिर गए। कुबेर के 2 पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। भगवान ने उनका उद्धार किया। बाबा नंद तब तक आ गए। देखा यशोदा माने प्रकृति और बाबा नंद माने पुरुष। भगवान की प्रकृति जीव को बांध देती है और पुरुष खोल देता है। बाबा नंद ने कन्हई को खोल दिया। बस इस कथा से हमको यही शिक्षा लेनी है कि मय्येव मन आधस्त्वमयि बुद्धिं निवेशय, निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। बचन काय मन मम गति जाहि, सपने बूझिय विपद की ताहि। वाणी से भगवान का नाम स्मरण करो,
और वाणी गुणानुकथनय श्रवणो कथायाम, वाणी से भगवान के गुणों का गान करो और कानों से भगवान की कथा को सुनो, मन से भगवान का ध्यान करो और मुक्त हो जाओ। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी के हृदय में विराजमान उस सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए वाणी को विराम। आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे भगवान के क्या रहस्य हैं, भगवान ने कौन से दुष्टों का विनाश किया और भगवान ने उद्धव का संवाद, उद्धव ने गोपिकाओं के द्वारा कौन सा ज्ञान प्राप्त किया, उस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।